तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बहुत ही आसानी से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें ज़रूर मोटिवेट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहें। तो चलिए बिना देरी किए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और आज के प्रश्न हमारे बहुत ही शानदार होने वाले हैं और बहुत ही आनंद आने वाला है। तो पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और प्रश्नों को हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है कि यदि एक संख्या के 1/4 का 1/5 35 है, तो उस संख्या का 7/8 कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसानी से लगेगा। देखिए कैसे। सबसे पहले आप संख्या मानिए, वो संख्या है आपका यक्स। अब यक्स का आपका कह रहा है 1/4 जो है उसका 1/5, यानी इसका 1/5 कितना है आपका, तो ये 35 के बराबर है। तो यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पे इसका गुणा कराएंगे 4 पंचे 20, और 20 का गुणा जब आप 35 में कराओगे तो ये हो जाएगा आपका 700। यानी जो यक्स की वैल्यू है वो 700 आ गई। मतलब हमारी जो संख्या है वो पता चल गया 700 है। अब उस संख्या का 7/8 यानी 700 का आपको निकालना है 7/8। तो जब आप क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 7 सत्ते हो जाएगा आपका यहाँ पे 4900 और बटा 8। तो 8 से भाग कर दीजिए। तो देखिए, आप 8 से भाग करेंगे तो 8 छक 48, 8 एक कम 8 और 8 दूना 16 और 8 पन 40। यानी कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 612.5। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है 612.5 वही आपका सही उत्तर है। तो यही आपका सही विकल्प हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न में और देख लेते हैं कि हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए, हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो भी बहुत शानदार है और बहुत ही आसानी से लगेगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 37 रुपया में 2 सेब और 3 कीवी खरीदा। यदि वह 67 रुपया में 4 सेब और 5 कीवी खरीदे तो एक सेब और एक कीवी की कुल मूल्य कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले 2 सेब और 3 कीवी खरीदा कितने में, 37 रुपया में, यानी 2 एप्पल और 3 कीवी। के से कीवी को दर्शा देते हैं और ये हो जाएगा आपका 37। उसके बाद 67 रुपया में वो कर रहा है 4 सेब यानी 4 एप्पल और प्लस कितना कीवी, तो 5 कीवी खरीदा कितने में, वो खरीदा आपका 67 रुपया में। अगर हम ऊपर 2 का गुणा करा दे तो ये समीकरण आपस में बराबर हो जाएगा। 2 का जैसे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, यानी ये हो जाएगा 4a प्लस 3 दूना के 6, यानी इसका गुणा इसमें भी करा देंगे तो 3 दूना के 6 के हो जाएगा। और यहाँ पे 37 दूना आपका हो जाएगा 74, और यहाँ पे हो जाएगा 4a प्लस 5 के बराबर यहाँ पे हो जाएगा 67। अब देखिए, जब इसको घटाएंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा के, यहाँ पे घटा देंगे तो यहाँ पे 14 में से 7 गया, 7 बचेगा। यानी जो के की वैल्यू है वो तो 7 आ गई। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है के क्या है, कीवी है, लेकिन अभी एप्पल का मूल्य हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, के की वैल्यू चाहे यहाँ पे रख लें चाहे समीकरण 1 में रख लें, इसको समीकरण 1 माने और इसको समीकरण 2 माने। तो चाहे 1 में रख लें चाहे 2 में रख लें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम 1 में रखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणित 7 बराबर कितना के 37 के। तो आपका a बराबर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 7 त्रिक हो गया 21, और 21 में अगर यदि 37 में से आप 21 को घटाओगे तो बचेगा आपका 16, और 16 में 2 से यदि भाग कर दो तो ये हो जाएगा आपका 8। यानी जो आपका एप्पल है, एक एप्पल उसका मूल्य है आपका 8 रुपया, और एक कीवी जो है उसका मूल्य है आपका 7 रुपया। तो दोनों का मूल्य आपसे पूछ रहा था, तो आप 7 और 8 को जोड़ दीजिए तो कितना आ गया आपका 15 आ गया। यानी यही आपका सही उत्तर हो गया। तो पूछ रहा था एक सेब और एक कीवी का कुल मूल्य कितना होगा, तो 15 रुपया होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं हमारा 15 रुपया दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ विकल्प थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में 15 रुपया दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न में और देख लेते हैं कि हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। देखिए, हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो भी बहुत ही शानदार है और बहुत ही आसानी से लगेगा। देखिए कैसे। कह रहा है कि एक कार द्वारा 3 घंटे में 105 किलोमीटर की दूरी तय की गई, जबकि एक ट्रेन द्वारा 4 घंटे में 252 किलोमीटर की दूरी तय की गई। कार की चाल का ट्रेन की चाल से अनुपात बताइए। यानी कार
कि चाल यदि आप निकालोगे तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा के समय। तो दूरी दिया है आपका 105 और समय दिया है 3 घंटा, तो निकल कर आएगा आपका यहाँ पे 35। ठीक है, 35 दिया 105 होता है, यानी 35 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यदि आप वही ट्रेन की चाल निकालोगे, ठीक है, यहाँ पे ट्रेन लिख देते हैं, तो यहाँ पे ट्रेन की यदि चाल निकालोगे तो कितना हो जाएगा, दूरी बटा के आपका चाल, तो यानी दूरी है आपका 252 और जो चाल है वो आपका जो समय है आपका वो है 4 घंटे। ठीक है, जो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है उसी से निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा 4 छः 24 और 4 तिहाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ रहा था कि कार की चाल का ट्रेन की चाल से क्या अनुपात होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 35 और बटा के हो जाएगा आपका यहाँ पे 63। तो आप काट दीजिए 7 से, देखिए 7 पचा के 35 और 7 9 63, यानी ये 5:9 आ गया। ये कितना आ गया आपका 5:9 और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं हमारा 5:9 दिया है और यही आपका सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न में। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो भी बहुत ही शानदार है और देखिए कैसे चौथा प्रश्न को हम लोग बहुत ही आसानी वे में लगाएंगे। देखिए कह रहा है पी और क्यू का एक काम, यानी पी और क्यू एक काम को क्रमशः 10 और 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्यू ने 2 दिन तक इस पर काम करने के बाद इसे छोड़ दिया, बाकी बचे कार्य को पी अकेले कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो काम समय का प्रश्न है, चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे हम लोग। जैसे देखिए क्या, पी जो है वो एक काम को कितने दिन में करता है, एक काम को जो पी है वो 10 दिनों में करता है। ठीक है, यानी 10 दिन। उसके बाद जो क्यू है वो एक काम को कितने दिन में करेगा, तो एक काम को वो 5 दिन में करेगा। यदि दोनों को एक दिन का काम निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, यानी पी प्लस क्यू के एक दिन का काम, तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/10, ये हो जाएगा आपका भाग। अब देखिए 3/10 भाग वो लोग करते हैं एक दिन में, तो कितने दिन दोनों मिलकर काम किए, 2 दिन तक काम किए। तो 2 दिन तक काम करेंगे, तो 2 दिन तक जब काम करेंगे तो कितना भाग कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे 3/10 और गुणे कर देंगे 2, यानी 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, यानी 3/5 भाग जो है आपका काम वो कंप्लीट हो चुका है। तो कितना बचा है आपका, तो एक में से 3/5 घटाएंगे तो 2/5 भाग ये शेष बचा है। ठीक है, ये क्या है आपका शेष है। अब जो ए है किसी काम को 10 दिन में करता है, यानी 1 भाग 10 दिन में आपका पी करता है, ए नहीं है, पी और क्यू है। तो आपसे पूछ रहा था कि जब क्यू काम छोड़ देगा तो बचे हुए काम को पी कितने दिनों में कर पाएगा। तो देखिए एक काम पी 10 दिन में करता है, तो 2/5 भाग को कितने दिन में करेगा, तो 2/5 में आप 10 से गुणा करवा दीजिए, तो 5 दूना के 10, यानी 2 दूना के गुणा करवा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी 4 दिन तो वो अकेले काम किया और 2 दिन पी के साथ मिलकर काम किया। तो कुल कितने दिन काम किया, तो कुल आपका 6 दिन काम किया। यानी जो पी है बाकी बचे कार्य को पी अकेले कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, तो कुल मिला जुला के 4 दिन उधर, 4 दिन इधर और 2 दिन इधर, कुल 6 दिन में काम पूरा कर पाएगा पी। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 6 दिन दिया है और यही आपका सही उत्तर है। तो अब देखते हैं अपने 5वें प्रश्न को। देखिए हमारा जो 5वां प्रश्न है वो कहता है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 58% मत प्राप्त कर 192 वोटों के अंतर से जीत गया, तो कुल कितने वोटों की संख्या थी। तो मान लेंगे कुल वोटों की संख्या हमारी यक्स थी। ठीक है, अब यक्स का वो कितना प्रतिशत पा जाता है, 58% पा जाता है, मतलब 58/100। तो कितने मत नहीं पाता है, तो आपका कितना मत नहीं पाएगा, तो यक्स का वो आपका 42% मत नहीं पाया है। अगर आप 58 में से 42 को घटा दोगे तो कितने का अंतर आता है, 192 वोटों का। तो हम लोग घटा लेते हैं, 58 यक्स बटा कितना हो जाएगा 100 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 42 यक्स बटा के 100, कुल कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 192 वोट। यानी अब जब घटाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा आपका 16 यक्स बटा के 100 बराबर हो जाएगा आपका 192 के। तो 16 से काटिए तो 16 एक कम 16 और 16 दूना 32, यानी यक्स बराबर कुल कितना आ गया, तो यक्स बराबर आ जाएगा आपका 1200। तो हमने माना कितना था, माना था यक्स और यक्स कितना आ गया 1200, यानी जो वोटों की संख्या कुल थी वो 1200 आ गई। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 1200 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। और अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहें। तो देख लेते हैं हमारा छठवां प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो छठवां प्रश्न है वो कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 40 मिनट में 8 किलोमीटर दूरी जाती है, मतलब 8 किलोमीटर जाती है तथा वापस 1 घंटे में आती है, तो नाव की चाल बताइए। देखिए जब नाव जैसे मान लेते हैं ये धारा है, अगर नाव इस पर इस तरीके से चल रही है, ठीक है, इस पर नाव ऐसे चल रही है, तो धारा की दिशा में जब जाएगी तो धारा इसका हेल्प करेगा, लेकिन जैसे ये धारा की विपरीत दिशा में जाएगी धारा इसका विरोध करना शुरू कर देगा। तो यदि नाव की चाल हम यू माने और धारा की चाल भी माने, तो जब वो जा रही थी तो उसका हेल्प करेगा तो प्लस में लिख देंगे। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। दूरी है 8 किलोमीटर, समय दिया है 40 मिनट, जिसे हम लोग घंटा में कन्वर्ट कर देंगे। तो 8 बटा के 40 और अगर बटा यहाँ पे 60 कर दें तो हमारा ये घंटा में कन्वर्ट हो गया। तो इसको ऊपर कर देते हैं, तो 1 0 से 1 0 काट देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 8 गुणे 6 बटा के 4, 4 से इसको भी काट देंगे तो 4 दूना के 8, यानी 2 6 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 12। ये होगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो जो नाव और धारा की चाल थी, जब वो जा रहा था धारा की दिशा में तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन जैसे ही वो लौटा यानी अब धारा इसका विरोध करना शुरू कर देगी, तभी तो समय ज़्यादा लगा। अब उसे 1 घंटा समय लगता है, यानी जो आपका दूरी था वो तो वही है और बटा 1 कर देंगे तो ये आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो जाएगी। अब देखते हैं कि जो आपका समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, इसमें से भी और भी को काट लेते हैं। तो यहाँ पे u और u को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 और u, और यहाँ पे 12 वाट कितना हो जाएगा आपका 20, और 2 से इसको काटेंगे तो आएगा आपका 10। और u हमने किसको माना था, नाव की चाल को माना था, और नाव की चाल कितना आ गया आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो नाव है आपका वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न में। देखिए हमारा जो 7वां प्रश्न है वो भी बहुत शानदार है। वो कह रहा है कि कोई व्यक्ति एक वस्तु 8500 रुपये में खरीदता है, ठीक है, तथा उसे 8000 रुपये की बेचता है, उसकी लाभ या हानि प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। आपको सीधे दिख रहा है कि ये बताइए कोई वस्तु यदि आप 8500 रुपये में खरीदोगे और उसे 8000 में बेच दोगे तो आपको कितने की हानि होगी, तो आपको 500 रुपये की हानि होगी। और इसका प्रतिशत निकालोगे तो यहाँ पे लिख दोगे 8500 और गुणे कर दोगे आपका 100%। डबल जीरो काट दिए, उसके बाद 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 और यहाँ पे हो जाएगा 17। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, जब इसे काटेंगे तो 17 पचे 85 और यहाँ बचेगा 5 बटा के 17%, यानी जो उसका लाभ प्रतिशत निकला, ये लाभ प्रतिशत है, कितना निकला आपका, सॉरी लाभ प्रतिशत नहीं है, ये हानि प्रतिशत है। तो हानि प्रतिशत कितना है आपका 5 सही 15 बटा 17%। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दिख रहे हैं हमारा दिया है, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न में। हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 10:7 है और उनका अंतर 105 है, उन संख्याओं का योग क्या है। तो मान लेंगे जो पहली संख्या है हमारा वो 10x है और दूसरी संख्या हमारा है 7x। पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाते हो तो अंतर कितना आएगा 105। अब देखिए 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 105, काटेंगे तो आएगा आपका 35। ठीक है, पूछ रहा है संख्याओं का योग क्या है। तो पहली संख्या जो हमारी होगी 10x यानी 10 गुणे 35, और दूसरी संख्या जो हमारी होगी वो होगी आपका 7 गुणे 35। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए 35 दोनों में है तो 35 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 10 और 7 कितना हो जाएगा 17। अब देखिए 17 पचे 85 हासिल 8 और 17 3 की 51, 51 और 8 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे 59। ठीक है, तो आपका जो दोनों संख्याओं का योग है वो कितना निकल कर आया, तो आपका निकल कर आया 595। ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 595 दिया था और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक परीक्षार्थी 20% अंक लेता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब 20% पाएगा 60 अंक से फेल हो गया, तथा दूसरा 15% अंक प्राप्त करता है और 120 अंकों से फेल हो जाता है, तो कुल कितने अंक हैं। देखिए
मान लीजिए कुल यक्स अंक हैं, तो यक्स का वो कितना प्राप्त करता है 20%। ठीक है, तो 20/100 कर दीजिए। उसके बाद इसमें से घटाइए यक्स का 15%। ठीक है, तो उनके फेल होने के अंकों में अंतर निकलेगा, यानी ये 15% कर दें, बटा कर दें आपका 100, और यहाँ पर आप 120 में से 60 को घटा लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20। अब देखिए 20 में से 15 घटाएंगे, पहले लिख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 20x माइनस क्या हो जाएगा 15x बटा के 100, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 60। अब जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5x, और जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6000, यानी x बराबर अब देखें तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि 12×5 60 होता है, तो यहाँ पे 60 कट जाएगा, कितना बच गया आपका 1200। तो कुल कितने अंक थे पेपर में, तो 1200 अंक थे। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहे हैं, हमारा 1200 दिया है और यही आपका सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अपने आखिरी और 10वें प्रश्न में। और यदि आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि इस चैनल पर SSC GD का मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो देखिए हमारा जो 10वां प्रश्न है उसको भी हम लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करा है कि एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 12 सेकंड का समय लेती है, तो गाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए जो रेलगाड़ी होती है वो अपनी लंबाई के बराबर ही खंभे को पार करती है, तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, यानी दूरी बराबर चाल गुणते समय, तो चाल है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5/18 से हम लोग गुणा करके इसे मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। फिर गुणा करेंगे 12 का, अब देखिए 6 दूना के 12 और 6 त्रिक 18, और 3 से काटेंगे तो 3 से दूना 6, यानी ये हो जाएगा देखिए 20×5 100, 100 का 2 में गुणा कराएंगे तो 200 आएगा, यानी जो गाड़ी की लंबाई है वो कितना मीटर आ गया आपका 200 मीटर। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, हमारा 200 दिया है और यही आपका सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम आपके लिए लगातार प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे। अपनी पढ़ाई को मजबूत करिए, क्योंकि आपका जो पेपर है वो फरवरी में है और बहुत नज़दीक है। ठीक है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है वेस्ट करने का, तो आप आराम से मतलब 10-10 प्रश्न करके इस प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करते रहिए और रिवीजन भी करते रहिए। और जब सॉल्व किया करिए तो पेन और पेपर लेकर बैठा करिए, ताकि आप प्रश्न को जब सॉल्व करेंगे हमारे साथ तो आराम से कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।